मैं हमेशा कहता हूं राजनीतिक और राजनेता में फर्क होता है। राजनीतिक जो होता है वो हमेशा चुनाव के बारे में सोचता है, और जो राजनेता होता है वो समाज के कल्याण के बारे में सोचता है। और अगर दीप प्रज्वलन माननीय प्रहलाद जी के हाथों से हो तो इससे बड़ा कोई योग हो नहीं सकता। आज की अगर हम बात करें तो वो भी योगेश्वर से कम नहीं है। सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है। धैर्य, धैर्य नंबर 1, सबसे पहले धैर्य, दूसरे नंबर पर धर्म और तीसरे नंबर पर साहस। मंत्रों के साथ अभिषेक हुआ 39 करोड़ शिवलिंग का, और इसलिए कण कण में शिव है, इसलिए इस स्थान का नाम रुद्राक्ष धाम है। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। बोलिए रुद्राक्ष धाम की, रुद्राक्ष धाम की, भगवान राधा कृष्ण जी की, राधा कृष्ण जी की। आज जन्माष्टमी के इस पावन पर्व के अवसर पर आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ नेता माननीय प्रहलाद पटेल जी। देखिए तालियां ठीक से बजना चाहिए, ऐसे नहीं फिर सब। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सागर नगर के लोकप्रिय विधायक माननीय शैलेंद्र जैन जी, हमारे नगर की महापौर आदरणीय भाभी श्रीमती संगीता सुशील तिवारी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला सागर के अध्यक्ष श्री श्याम तिवारी जी, पूर्व सांसद श्री राज बहादुर सिंह जी, नगर निगम सागर के अध्यक्ष श्री वृंदावन अहरवार जी, पूर्व मंत्री माननीय नारायण कबीरपंथी जी, कुरवाई से विधायक पूर्व विधायक माननीय वीर सिंह पवार जी, जिला पंचायत सागर के उपाध्यक्ष श्री देवेंद्र जी, कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित अन्य सभी अतिथिगण, कार्यक्रम का संचालन कर रही श्रीमती प्रीति राजपूत जी, सभी कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित जन, भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, आज जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर मैं एक नाम लेना छोड़ गया। हमारे जो आज के हमारे भजन गायक हैं, जो देश में जिनका सारे लोग नाम जानते हैं, जिनने देश को गौरवान्वित किया है, ऐसे हंसराज रघुवंशी जी के लिए भी एक बार आप सब तालियों से स्वागत करें। आज के कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन माननीय प्रहलाद पटेल जी के द्वारा किया, और मैं समझता हूं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हो और अगर दीप प्रज्वलन माननीय प्रहलाद जी के हाथों से हो तो इससे बड़ा कोई योग हो नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर थे,
पर आज के समय में अगर हम बात करें, आज की अगर हम बात करें तो वो भी योगेश्वर से कम नहीं है। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि माननीय प्रहलाद पटेल जी ने मां नर्मदा की एक भिक्षुक के वेश में, एक साधु के वेश में, एक संत के वेश में, एक तपस्वी के वेश में परिक्रमा की है माननीय प्रहलाद पटेल। इसलिए वो संत है। मां नर्मदा की परिक्रमा ऐसा माना गया है कि हमारे देश में सिर्फ मां नर्मदा की परिक्रमा होती है, और इसलिए मां नर्मदा की परिक्रमा जो कर लेता है, अगर हम मां नर्मदा के दर्शन नहीं कर पाते तो जिनने मां नर्मदा की परिक्रमा की है उनका दर्शन कर लें तो वो ही पुण्य हमें प्राप्त होता है। ऐसे माननीय प्रहलाद पटेल जी मेरे मन में था कि धार्मिक आयोजन है, और धार्मिक आयोजन में उनके हाथ से दीप प्रज्वलन हो, इससे अच्छा हो नहीं सकता था। और आज पूरे देश में, प्रदेश में, सब जगह कार्यक्रम है जन्मोत्सव के, पर उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और वो सारे कार्यक्रम कुछ करते हुए, कुछ छोड़ते हुए हम सबके बीच आए हैं। मैं उनका बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ, मैं उनका स्वागत करता हूँ। माननीय प्रहलाद जी संघर्ष की प्रतिमूर्ति है। मुझे उनके साथ जीवन में बहुत लंबे समय काम करने का अवसर मिला, और जीवन में मैंने उनसे बहुत सीखा भी। संघर्ष, सादगी, सरलता, ये सारे गुण कम लोगों में, वो सारे गुणों से पूर्ण है। और वो ऐसे राजनेता है जो भारत की राजनीति में माननीय स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के साथ सरकार में मंत्री रहे, उनके साथ मंत्री के रूप में काम करने का, स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में माननीय श्रद्धेय अटल जी जैसे राजनेता। मैं हमेशा कहता हूं राजनीतिक और राजनेता में फर्क होता है। राजनीतिक जो होता है वो हमेशा चुनाव के बारे में सोचता है, और जो राजनेता होता है वो समाज के कल्याण के बारे में सोचता है। तो प्रहलाद जी राजनीतिक नहीं है, वो राजनेता है। वो राजनेता है। जो बात सही होगी वो आपके मुंह पे कह देंगे, आपसे कह देंगे। जो गलत होगी वो आपसे कह देंगे। ऐसे लोग राजनीति में बहुत कम लोग होते हैं। वो ऐसे राजनेता है जो संसद में आधे मध्य प्रदेश से लोकसभा के चुनाव लड़के गए, लगभग आधे मध्य प्रदेश से उन्होंने चुनाव लड़े। वो सिवनी से सांसद बने, वो बालाघाट से सांसद बने, वो छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़े, वो दमोह से, हमारे सागर दमोह से सांसद बने। तो आधा मध्य प्रदेश तो लगभग हो ही गया। 5 बार सांसद, 5वां ही है ना, 5 बार सांसद। अभी पिछले समय भी, अब ऐसा भाग्य या कृपा मां नर्मदा की कह लें कि मैं भी उनके साथ बहुत लंबे समय तक इस सब अध्यात्म में उनके साथ रहा हूं। तो
वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भी केंद्र में मंत्री रहने का उनको अवसर मिला और केंद्र की सरकार में रहकर जो देश के अंदर पर्यटन के क्षेत्र में, देश के अंदर हमारे इतिहास पुरातत्व इस क्षेत्र में और जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है वह है जल जीवन मिशन, जल संरक्षण, नदियों का संरक्षण। इस दिशा में भी जो काम वो देश के अंदर कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। अभी पिछले दिनों विधानसभा में लंबे समय तक चर्चा हुई जल संरक्षण को लेकर, सिंचाई प्रबंधन को लेकर, जल की उपयोगिता को लेकर। तो उस समय उनका जो भाषण था वो सुनने लायक है। आज चूंकि समय नहीं है, अगला कोई कार्यक्रम होगा तो उसके अंश में आपको जरूर सुनाऊंगा। पर आप देखो उनका कि हमारी जो नदियां हैं देश की, जो हमारी जीवन धारा है, उनके बारे में उनका कितना उनका अध्ययन, कितनी योजना। अभी भी जब वो यहां पर आए तो हमारे विधानसभा के ही नावखेड़ा गांव, जहां से जामुनी नदी का उद्गम स्थल है, वो वहां पर पहले गए, जामुनी नदी के उद्गम स्थल पर गए और उसके बाद पैदल चल के गए आधा किलोमीटर बरसात में, कीचड़ में, और उसके बाद इस कार्यक्रम में यहां पर वो आए। तो जल संरक्षण के क्षेत्र में, और जब मैं योगेश्वर कह रहा हूं तो देखो भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी में जो विषैले नाग पर नृत्य किया था उसको समाप्त किया था। तो वो यमुना जी में जो विष था, उस यमुना जी के विष को समाप्त करके स्वच्छ यमुना जी वहां के लोगों को देने का काम भगवान श्री कृष्ण ने किया था। स्वच्छ यमुना जी देने, कोई उनको कालिया नाग मानना कोई बड़ा काम थोड़ी था, बिना चाहे भी मार देते वो। पर कालिया नाग पर नृत्य करके सृष्टि को, संसार को ये संदेश देने का काम किया कि ये यहाँ के ब्रजवासियों के लिए शुद्ध यमुना जी का जल मिले। ये भगवान श्री कृष्ण ने हमें संदेश दिया कि जल का हमारे जीवन में कितना महत्व। गोवर्धन पर्वत उठाकर आज माननीय प्रहलाद जी पर्यावरण की दिशा में काम कर रहे हैं, लाखों वृक्ष लगा चुके, वो गौशालाएं चला रहे हैं, अनेक काम कर रहे हैं। मैं समय नहीं तो सब बताता। पर्यावरण, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर एक तरफ जहां इंद्र का अभिमान समाप्त किया, वो अलग विषय है, पर इंद्र का अभिमान समाप्त करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने ये संदेश दिया कि गोवर्धन पर्वत जो है ये हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक है, और गोवर्धन पर्वत की रक्षा करने का काम भगवान श्री कृष्ण ने किया। ये संदेश दिया कि हमारी सृष्टि के लिए पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है, और इसलिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर हमारी सृष्टि में पर्यावरण का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिपादित करने का काम किया। और आज हम सब जन्माष्टमी मना रहे। अरे जन्माष्टमी मना रहे हैं
तो जिसके सारथी भगवान स्वयं श्री कृष्ण हो, वो अपना सारथी बनाओ, भगवान के चरणों में अपना जीवन लगाओ। भगवान श्री कृष्ण आज दुनिया में अगर सर्वाधिक अगर लोग मानते हैं हमारे धर्म शास्त्रों में या हमारी संस्कृति में, तो आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा भगवान श्री कृष्ण की होती है, योगेश्वर की। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने जो हमें जीवन का संदेश दिया है, उस जीवन के संदेश के साथ हम सबको अपने जीवन में आज जन्माष्टमी के इस अवसर पर हम सबको धर्म के मार्ग पर चलकर भगवान की कृपा प्राप्त करना है। माननीय प्रहलाद जी, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन जो पर्वत है वो तो अलग है, पर गौ संरक्षण एक ग्वाला बनकर गौ संरक्षण का भी संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया। और माननीय प्रहलाद जी, जिन्होंने गो हत्या पर प्रतिबंध लगे, इसके लिए लोकसभा में 2000 में संसद में गो हत्या प्रतिबंध लगाने का निजी विधेयक प्रस्तुत किया। बाद में हमारी सरकार ने वो गो हत्या का जो प्रतिबंध है उसके लिए हम आगे बढ़े लगा। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन हो या फिर युद्ध, जीवन हो या फिर युद्ध, सफलता केवल तीन शस्त्रों से प्राप्त होती है। सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है। धैर्य नंबर 1, सबसे पहले धैर्य, दूसरे नंबर पर धर्म और तीसरे नंबर पर साहस। धैर्य, धर्म और साहस, धैर्य, धर्म और साहस, ये सफलता के सूत्र है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो सफलता के सूत्र हमारे जीवन के लिए दिए हैं, ऐसे अनेक संदेश भगवान श्री कृष्ण के हम सब ऐसे आयोजनों के माध्यम से हम सबको जानने समझने का अवसर मिलता है। एक बार आप सबका फिर से बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं। और जब आपको रुद्राक्ष धाम की बात करता हूं अंत में, तो रुद्राक्ष धाम इस स्थान का नाम इसलिए पड़ा कि जिस स्थान पर आप बैठे हो, 2014 में यहाँ पर 7 दिन के अंदर 39 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ। भारत में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर 7 दिन में 39 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बने हो। और इसलिए कण शिव है यहाँ पर, इस भूमि के कण कण पे जहां आप बैठे हैं वहां पर 39 करोड़ शिवलिंग का अभिषेक हुआ है। मंत्रों के साथ अभिषेक हुआ 39 करोड़ शिवलिंग का। और इसलिए कण कण में शिव है, इसलिए इस स्थान का नाम रुद्राक्ष धाम है। और भगवान शिव जी की प्रेरणा से ही ये भगवान श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर बना। और भगवान शिव जी की प्रेरणा से उनके 11वें रुद्र अवतार भगवान श्री हनुमान जी का मंदिर भी बनकर तैयार। 31 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक भगवान श्री हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अभी से मैं आप सबको आमंत्रण देता हूं। मैं एक बार आप सबको
बहुत हृदय से आपका स्वागत करता हूं। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।